हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड को कवर करेंगे। बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला चैप्टर है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से आप भी प्रश्न को पढ़ते चलिएगा। पहला प्रश्न है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है और एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। आप ध्यान जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन सी, लेड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? हमने जनरली पढ़ा है कि धातुओं में चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो अभी हमने देखा कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। तो इनमें उपधातु के उदाहरण हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया। अमोनिया जो है एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 9, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दो भिन्न तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ तत्व है। हीरा जो है ये किसका है? कार्बन का, संगमरमर कैल्शियम का, बालू सिलिकॉन का और माणिक्य एल्यूमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो तीनों अवस्थाओं में जल पाया जाता है, यानी H2O। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। तो फ्रेंड ईयर जो है वायु जो है एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो अभी हमने पढ़ा है कि वायु जो है एक मिश्रण है, यह ना ही तत्व है और ना ही यौगिक। 15 नंबर है, पदार्थों की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ठोस, द्रव्य, गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रेत। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक यौगिक है और इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, CaOCl2। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है। बारूद होता है, तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है और ध्यान रखिएगा बारूद की खोज रोजर बेकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला है। तो फ्रेंड कोयला क्या है? कोयला एक प्रकार का तत्व है
ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हीरा है, हीरा भी एक प्रकार का तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कनाद ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो अमोनिया इनमें से एक यौगिक है। और देखिए ये प्रश्न आरआरबी में 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है हमने अभी पढ़ा है कि हीरा एक तत्व है। ये भी प्रश्न रेलवे एएसएम में 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है कि वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड। 27 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से मिश्रण आपको बताना है कि कौन सा है। तो मिश्रण है इस्पात। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व है सोडियम। और सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए अब दूसरा चैप्टर करते हैं। दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए इस चैप्टर का प्रश्न हम कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, कि पदार्थ की परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड ये किया था जॉन डाल्टन ने। ध्यान रखिएगा, देखिए सीटीएस 2015 में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। आप ये यूनिट जरूर याद रखिएगा, मीटर में होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है उनमें प्रोटॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो फ्रेंड नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी चार्जलेस पार्टिकल है? तो ये है न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो किसी भी परमाणु में समान संख्या में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिलिकन ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है, मिलिकन। देखिए एसएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C यानी कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो ये किया था परमाणुओं में न्यूक्लियस यानी परमाणुओं में नाभिक की। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु विद्युतः होते हैं? तो परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। तो 14 नंबर प्रश्न में आपसे वहीं पूछा गया है कि जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 16, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणुविक नाभिक किसने खोजा था? जो परमाणु की नाभिक है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो ये है बोस।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अब 19 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए ये प्रश्न एसएससी के 2014 में पूछा जा चुका है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है जेम्स चैडविक ने। उसके बाद 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? मोस्ट विवेय प्रश्न है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था डी ब्रॉगली ने। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के जो सबसे छोटा भाग होता है उसको परमाणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो ये रह सकता है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ये भी प्रश्न देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया था। 26 नंबर है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को कहते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो ये होता है न्यूट्रिनो में, याद रखिएगा, न्यूट्रिनो में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी एसएससी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 29 है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो सही आंसर इसका अल्फा कण। 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? किसने बताया था कि नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक पे? तो ये किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। 32 नंबर है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है यानी एंटी पार्टिकल है? तो ये है इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या सदा क्या होता है? परमाणु संख्या से अधिक होता है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया था। 34 नंबर है कि निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग c को सही संबंध बताइए। तो इसका सही संबंध क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, P = E/c। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से देखिए हम 36 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों ओर क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये है पॉली से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चक्रण से। 38 नंबर पढ़िएगा। 38 नंबर है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वह है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 39, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 40 नंबर प्रश्न, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या आपको बतानी है, मास नंबर कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 19। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेडियम है
इसमें कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी है। आपको ये नीचे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और ऊपर एटॉमिक मास दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो काफ़ी आसान है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, ये पोटेशियम है, इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड इसका एक फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, n जो है ये नंबर ऑफ सेल डिनोट करता है, तो ये तीसरी कक्षा की बात कही जा रही है। तो यानी 2 इंटू आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना रह सकता है तीसरी कक्षा में 18। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए m+Z। माफ कीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी m-Z। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर। 47 नंबर है कि परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, और ये क्लोरीन है। आप सभी जानते हैं कि 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो ऑप्शन है वो सही है। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 न्यूट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 1s², 2s², 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियॉन और सोडियम आयन का। यहाँ देखिए सोडियम का 11 होता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, तो इसमें कितने आ गया है, टोटल 10 हो गए हैं। और नियॉन का भी कितना होता है, 10 होता है। तो आप देखिए 2, 2, 4 और 6, 10। 50 नंबर है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 20 वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 8, 8, 2, 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। देखिए ये 2011 एसएससी में पूछा गया था। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातु तत्व के लिए है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2882। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। तो सोडियम आयन की कितनी हो जाएगी, सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो अब टोटल कितने उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10 हो गए हैं। तो कितना हो जाएगा 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 54, स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल में किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करने से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अल्फा कण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या हो जाता है। तो सही आंसर है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2। ये बताना है कि ये जो विन्यास है जिनमें होर्न्स के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 है सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 2, माफ कीजिएगा 10। 58 नंबर है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2, 8 और 2 है, इनमें संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 59 नंबर है कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। अब 20 प्लस ये 19 कर दीजिए, कितना आएगा 39।
क्वेश्चन नंबर 60 है, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 13 का आप विन्यास बना लीजिए, 2 8 और 3, 8 2 10 और 3 13। तो ये 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 3, ये क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61, अस्थायी नाभिक में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या जो होती है वो समान होती है। 62 में है, यदि कक्षा की संख्या n में व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो अभी मैंने आप सबको बताया कि 2n² होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 62 का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए 63 नंबर देखिए। 63 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक तत्व तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत जो है ये कहलाता है हुंड का नियम। 64 नंबर है, अनिश्चितता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? हाइजेनबर्ग ने। 65 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 65 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का। 66 नंबर है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? तो अभी हमने पढ़ा है अल्फा कण की। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है। मैं आपको सारे टॉपिक का, फिजिक्स का, बायो का, आपको मैं इसी तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 67 नंबर पढ़िए। 67 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो ये किया था मिलिकन ने। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वह है मेसॉन। 69 नंबर है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, यानी 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर निर्धारित करती है। 70 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कहाँ निर्भर करती है? परमाणु संख्या पर। न्यूट्रॉनों की खोज करता है, न्यूट्रॉन नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, ये न्यूट्रिनो है, तो इसकी खोज करता है पॉली। मेसॉन की खोज करता कौन है? मेसॉन की खोज करता है एच.एस. युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। अब इसका आप आसानी से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 2 8 और 7। तो देखिए ये कहाँ है? ऑप्शन बी में है। 74 नंबर है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है नाभिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 75 है, आणविक कक्षा का अविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो ये 3 आधारभूत अवयव जो हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो सही आंसर है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? फोटोन नहीं है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसमें नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन ही होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है
उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या ए है, तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो अभी मैंने बताया कि जितने परमाणु की संख्या एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। 84 नंबर कहा जा रहा है कि जो तत्व यूरेनियम है उसमें प्रोटॉनों की संख्या आपको बतानी है, और यहाँ एटॉमिक मास इसका 235 है और एटॉमिक नंबर 92 है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? जितनी एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 13 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। तो देखिए परमाणु संख्या यानी 11 जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो गई। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कहाँ आपको दिख रहा है? सेम ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है उसके बाद प्रोटॉन है। देखिए 11 यहाँ दिख रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यूरेनियम 238 है, में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए 146 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 238 में से 92 को माइनस कर दीजिएगा तो ये न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। 87 नंबर है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो अभी हमने पढ़ा है कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, रेडियस होता है, वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो जिसका 18 इलेक्ट्रॉन है यानी उसका एटॉमिक नंबर भी 18 है, तो ये कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 90, माफ कीजिएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातु तत्वों के लिए होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2, 8, 18 और 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। 93 नंबर पढ़िएगा। 93 नंबर है कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। 94 नंबर है। 94 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण किए पार करके चले गए। 95 नंबर है कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? ये किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो ये किया था बोर और रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 से अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और साथ ही साथ आप यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।